Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना संस्कृत बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि है वयम वर्णमालाम पठामः। वयम वर्णमालाम पठामः मतलब हम वर्णमाला पढ़ते हैं। ठीक है, वर्णमाला क्या, जैसे हमारा हिंदी स्टार्ट होता है तो हमें हिंदी बेसिक से सीखना पड़ता है। इंग्लिश अगर हम कोई और इंग्लिश भाषा सीखें तो हमें उसको ABCD से सीखना पड़ेगा। सेम एज आपकी क्लास में ये संस्कृत नया आया है और अगर आपको संस्कृत पढ़ना है तो पहले इसका बेसिक तो सीख लिया जाए ना, है ना। तो बच्चे इस चैप्टर में हमें वही बेसिक बताया गया है और मैंने आपको ये बेसिक लास्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर करा दिया है। मतलब लास्ट वीडियो बच्चे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो थी। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लास्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वीडियो रहेगा हमारे इस चैप्टर का एक्सरसाइज वीडियो। यहाँ पर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। बच्चे अगर आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, अपने डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अपना एक्सरसाइज स्टार्ट कर ले। लेकिन बच्चे एज यूजुअल एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन देख लें, है ना, जिससे कि पूरा चैप्टर अपने को फ्रेशन अप हो जाएगा और कोई भी डाउट आएगा चैप्टर में तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम देखेंगे सबसे पहले इस चैप्टर का क्विक रीकैप। देखिए बच्चे, हम चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर के नेम के साथ जो कि है वयम वर्णमालाम पठामः मतलब हम वर्णमाला पढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है वर्णः द्विविधः भवन्ति स्वरः व्यंजनानि च। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर को। स्वर क्या होता है तो नीचे देखेंगे स्वराणाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। नेक्स्ट है स्वरः द्विविधः सन्ति समानाक्षराणि और संध्यक्षराणि च। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और स्वर दो प्रकार के होते हैं, समान अक्षर और संधि अक्षर। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे हम समान अक्षर जिसमें वर्णमालायाम आदौ ये सामान्यः स्वरः सन्ति ते समानाक्षर स्वरः भवन्ति। वर्णमाला में ये समान स्वर होते हैं। कौन कौन से, अच्छा ये भी ह्रस्व दीर्घ होते हैं। ह्रस्व स्वर को हम धीरे से बोलते हैं, धीरे से उच्चारण करते हैं और दीर्घ का थोड़ा टाइम लेके उच्चारण करते हैं, है ना। तो ह्रस्व स्वर हो गए अ ई उ ऋषि रो और दीर्घ हो गए आ ई उ ऋषि। नेक्स्ट है बच्चे संध्यक्षराणि। तो इसमें देखेंगे द्वौ निश्चित स्वरौ संधि द्वारा ये नवीनः स्वरवर्णः जायन्ते ते संध्यक्षर स्वरः भवन्ति। तो देखो इनमें बेसिकली बच्चे हम दो स्वर को जोड़कर ये संधि अक्षर बनते हैं, है ना। इस बेसिक ये संधि अक्षर कौन कौन से होते हैं, ए ऐ ओ औ। और शब्द कौन कौन से जोड़ते हैं, अ में ई जोड़ा तो ए बन गया, अ में उ जोड़ा तो ओ बन गया, अ में ए जोड़ा तो ए, अ में ओ जोड़ा तो औ बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अनुनासिक स्वरः। इसमें देखेंगे अनुनासिक
मुखेन सह नासिकयाः अपि उच्चारिताः स्वराः अनुनासिकस्वराः भवन्ति। तो मुख के साथ नाक से भी बोले जाने वाले स्वर अनुनासिक स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, ओ, रे, री, र, ए, औ। ठीक है। उसके बाद बच्चे अब आ जाते हैं हम अपने व्यंजन पे। तो व्यंजन में है व्यंजनानाम उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायतायाः अपेक्षा अवश्यं भवति। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थ सर्वत्र अ स्वरस्य योजनं भवति। उदाहरणम देखो, व्यंजन के उच्चारण में किसी न किसी स्वर की सहायता अवश्य होती है, इसलिए वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सभी जगह अ स्वर जोड़ना होता है ना। जैसे हमने जोड़ा भी है, देखो क में अ मिलाया तो क, ग में अ मिलाया तो ग, ख में अ मिलाया तो ख, घ में अ मिलाया तो घ। नीचे है अत्र व्यंजनम केवलम क ख ग घ इत्येव अस्ति। यहाँ व्यंजन केवल क ख ग घ ये ही है। नेक्स्ट है अत्र अस्वरः केवलम उच्चारणार्थ योजितः अस्ति। तो यहाँ अस्वर केवल उच्चारण के लिए जोड़ा गया है। नेक्स्ट है व्यंजनानां चत्वारः भेदाः सन्ति। व्यंजन के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और आयोगव्याह व्यंजन। ठीक है। पहला पार्ट देखेंगे स्पर्श वर्ण, जो कि 5 टाइप के होते हैं, 5 विभक्ति में होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क में आ जाएंगे, देखो पहले अक्षर के नेम से ये वर्ग बने हैं, क ख ग घ ड़। च में आ जाएंगे च छ ज झ य। ट में आ जाएंगे ट ठ ड ढ य। त में आ जाएंगे त थ द ध न। प में आ जाएंगे प फ ब भ म। ठीक, चलो फिर उसके बाद आते हैं हमारे अंतःस्थ वर्णा। ये कौन से होते हैं? अंतःस्थ वर्णा बहुत्र सर्वस्व वर्णानां स्थाने जायन्ते अतएते अर्धस्वरः इत्यपि उच्यन्ते। तो अंतःस्थ व्यंजन स्वर वर्णों के स्थान पर बनते हैं, अतः इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, है ना। आप इनको देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नहीं पढ़ रही हूँ अभी मैं। नेक्स्ट वी हैव ऊष्म वर्णः, जो कि बेसिकली होते हैं श, स और ह। तो ऊष्म वर्णाम व्यंजनम वर्णानाम उच्चारण समये मुखात् उष्णः वायुः निस्सरति। तो ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। ठीक है। 4th है हमारा आयोगवाहो वर्णा, जिसमें हमें अंग और अह देखने को मिलता है। इसमें देखेंगे आयोगवाह विशिष्टः वर्णः अस्ति। आयोगवाह विशेष वर्ण होता है। नेक्स्ट है अत्रोच्चारणार्थ स्वरस्य संयोजनम पूर्व भवति न तो पश्चात। इसके उच्चारण के लिए स्वर को इससे पहले जोड़ा जाता है, न कि बाद में। नेक्स्ट है अत्र 2 आयोगवाहो स्तः। आयोगवाह 2 होते हैं, अनुस्वार और
विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार एक बिंदी बराबर होता है, विसर्ग हलंत होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे है गुणिताक्षरी। गुणिताक्षराणी मतलब गुणिताक्षर है ना। व्यंजनैः सह सर्वेषाम् अपि स्वराणां स्वजनं भवति। व्यंजनों के साथ सभी वर्णों का संयोजन होता है। व्यंजनैः सह स्वराणां संयोजनेन गुणिताक्षराणि भवन्ति। व्यंजनों के साथ जुड़ने से गुणिताक्षर बनते हैं, है ना। अब नीचे बच्चे ये पूरे अब जो रेस्ट ऑफ द पेज है, पूरे पेज पर हमें दी गई है गुणिताक्षराणि, है ना। देखो जैसे स्वर है अ आ ई उ ऊ, इनकी मात्रा ली और इनकी मात्राओं को व्यंजनों में फिट करके हमें गुणिताक्षराणि करनी है। ये बच्चे अभी मैंने आपको क्विक रिकैप से पहले समझाया है, तो इसको अब नहीं कराते। ठीक है जी, तो बच्चे ये था हमारे इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन। ठीक है, अब क्योंकि बच्चे चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन क्लियर हो गया है, तो फिर बारी आ जाती है इसकी एक्सरसाइज की, है ना। चलो एक्सरसाइज में देखेंगे हम सबसे पहले एक्सरसाइज में क्या है। तो एक्सरसाइज का बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कस्यम चित्रम वदन्तु लिखन्तु च। कस्य चित्रम वदन्तु लिखन्तु च, मतलब ये किसका चित्र है। वदन्तु बोलो, लिखन्तु लिखो, च मतलब और। ठीक है, तो ये जिसके चित्र हैं बच्चे, आपको यहाँ ना उनका नेम लिखना है। ठीक है, जिससे फर्स्ट चित्र आपको किसका दिखाई दे रहा है, किसका दिखाई दे रहा है बच्चे, गणेश जी का, है ना। तो हम यहाँ पर फर्स्ट चित्र के आगे क्या लिख देंगे, ऑलरेडी लिखा हुआ है गणेशः। फर्स्ट चित्र बच्चे किसका है, गणेश जी का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गणेशः। ठीक है, सेकंड चित्र बच्चे ये किसका है, किसका है, एक कबूतर का, है ना। और कबूतर को इन संस्कृत क्या बोलते हैं, कपोत, है ना। तो यहाँ पर कबूतर के आगे क्या लिख देंगे, कपोतः। किसी का भी नाम लिख रहे हैं तो देखो पीछे ना ये विसर्ग आ रहे हैं, 2 डॉट जो होते हैं ना, इनको हम विसर्ग बोलते हैं, है ना, जो कि किसी के नाम के पीछे आते हैं। तो ये हो गया कपोतः। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, ये किसका चित्र है बच्चे, नेक्स्ट नीचे ये है हमारे श्री राम जी, रामचंद्र भगवान जी का है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, श्री रामः, श्री रामः। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट किसका है, नेक्स्ट है हमारे पास ये हिरन, है ना। और हिरन को इन संस्कृत क्या बोलते हैं, मृग बोलते हैं, है ना। तो इस मृग के आगे हलंत लगा देंगे, हो जाएगा बच्चे ये क्या है, तो फिर ये मृगः, है ना। ये क्या है, मृगः। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नीचे हवन हो रहा है, कुछ यज्ञ वज्ञ जैसा हो रहा है ना। तो ये काय का चित्र है, यज्ञ का चित्र है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यज्ञः। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यज्ञः। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिर से ऊपर पहुँच जाओ, और सारे चित्र हैं। तो देखो पहला ये किसका दिख रहा है, अब ये नाक का चित्र दिखाई दे रहा है ना। और नाक को इन संस्कृत क्या बोलते हैं बच्चे, नासिका, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे
नासिका। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नासिका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये हमारा भारत देश है, ये पूरा नक्शा भारत का है ना। तो इसके आगे क्या लिख जाना है बच्चे, भारत देश। यहाँ क्या लिख जाएगा, भारत देश। ठीक है, चलो उसके बाद ये काय का चित्र है, तो ये है बच्चे डमरू का चित्र है ना। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, डमरू। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डमरू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है चम्मच, है ना। तो काय का चित्र है हमारे पास जी, चम्मच का। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, चम्मच। क्या लिख जाएगा यहाँ पर, चम्मच। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास बच्चे ये किसका चित्र है, ये है हमारे पास पैर का चित्र है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रादः। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, प्रादः, है ना। तो देखो हमने बच्चे ये सारे क्या देखे, सबसे पहला चित्र था हमारे पास गणेश जी का, तो हमने यहाँ पर लिखा गणेश। ठीक है, नेक्स्ट चित्र था हमारे पास कबूतर का, तो हमने यहाँ पर लिखा कपोतः। ठीक है, नेक्स्ट था हमारे पास श्री राम जी का, तो हमने यहाँ पर लिखा श्री रामः। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास ये हिरण का, तो हमने यहाँ लिखा मृगः। देन हमारे पास नेक्स्ट था ये हवन, तो जिसको हमने यहाँ लिख दिया यज्ञः। फिर उसके बाद बच्चे फिर हमारे पास नेक्स्ट था ये नाक का, तो हमने यहाँ पर लिख दिया नासिका। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट था हमारे पास भारत देश का, तो हमने यहाँ लिख दिया भारत देशः। फिर उसके बाद बच्चे ये हमारे पास डमरू था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया डमरू। फिर उसके बाद बच्चे ये हमारे पास नेक्स्ट था चम्मच का, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया फिर चम्मच। फिर हमारे पास चम्मच, सो सॉरी। फिर हमारे पास बच्चे नेक्स्ट क्या था, ये पैर था, तो जिसको हमने यहाँ लिख दिया प्रादः। ठीक, क्लियर, बढ़िया से नहीं, चलो अगर बढ़िया से क्लियर है तो फिर बच्चे देख लिया जाए अपना क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, इस टाइप से होंगे ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो देखेंगे फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सबसे पहले क्या है, चित्र पश्यन्तु, फिर पट्टिकातः समुचितान् वर्ण समूहान् चित्वा रिक्तस्थानि पूरयन्तु। चित्र पश्यन्तु मतलब चित्र देखो, ठीक है। फिर पट्टिकातः, पट्टिका मतलब ये जो नीचे येलो बॉक्स है ना, उसकी बात हो रही है। समुचितानि वर्ण समूहान् चित्वा रिक्तस्थानि पूरयन्तु। देखो मतलब चित्र देख के ना ये अक्षर मतलब कुछ शब्द नहीं, पूरे नहीं दिए गए। बेसिकली आपको क्या करना है बच्चे, इन शब्द को पूरा करना है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है नहीं। जैसे देखो फर्स्ट हमारे पास यहाँ दिया गया है, ये तो ऑलरेडी हमें दिया ही है ना। फर्स्ट हमें यहाँ दिया है प डैश जमह। तो बच्चे हम यहाँ पर इसको क्या बना सकते हैं,
ये क्या है हमारा पंकज है, मतलब कमल का फूल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पंकज बोलते हैं। तो हम नीचे हेल्प बॉक्स से ड और क ये ले लेंगे, आधा ड क हो जाएगा ये पंकजः। ठीक है, चलो उसके सामने फिर हमारे पास है, उसके सामने क्या है फिर, ये चंद्रमा दिया गया है ना। तो ये चंद्रमा का पूरा शब्द क्या है, नीचे से देख के लिखेंगे, क्या शब्द है जी ये पूरा, तो यहाँ लिखेंगे चंद्रः, है ना, क्लियर है। चलो उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है बच्चे हमारे पास ये हाथी, हाथी मेरे साथी है ना। अच्छा ये कितने हैं, कितने इमेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो देखो फिर उसके बाद है हमारे पास हाथी। तो हाथी में हम यहाँ क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे जी, शू, हाथी की सूंड है बेसिकली ये। तो यहाँ पे सूंड को हम क्या बोलते हैं बच्चे, शुंडः। हाथी की सूंड को क्या बोलते हैं, शुंडः। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये पेड़ है। तो पेड़ को संस्कृत में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं पेड़ को संस्कृत में, पेड़ को संस्कृत में बोलते हैं वृक्षः। तो हेल्प बॉक्स से लेके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, वृक्षः। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, ये दांत दिख रहे हैं हमें, है ना। तो हम बच्चे इसको क्या लिख सकते हैं, दांत को क्या बोलते हैं इन संस्कृत, दांत को बोलते हैं दंत, है ना। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, दंतः, दंतः, है ना। फिर उसके बाद बच्चे ये हमें एक पक्षी दिखाई दे रहा है, पक्षी की चोंच दिखाई दे रही है बेसिकली। तो चोंच को हम क्या बोलते हैं, चकचूह, है ना, चकचूह। नेक्स्ट है हमारे पास ये त्रिशूल दिखाई दे रहा है और आगे लिख रहा है शूलम, तो ये हो जाएगा त्रिशूलम, है ना। फिर उसके बाद है हमारे पास ये 8 बना हुआ है। तो 8 को हम इन संस्कृत क्या बोलते हैं, अष्टः। 8 को हम इन संस्कृत क्या बोलते हैं, अष्टः। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, ये डमरू है ना। तो डमरू को इन संस्कृत क्या बोलते हैं, डक्का। डमरू को संस्कृत में क्या बोलते हैं, ढक्का। ठीक है, फिर उसके बाद ये शंख है, तो शंख का क्या हो जाएगा, शंखः। क्या हो जाएगा, शंखः, है ना। तो देखो क्या क्या बने हमारे पास, ढक्का पहला बना, चंद्रमा का हो गया चंद्रः, फिर 8 का बन गया अष्ट, फिर इन दांतों का बन गया दंतः, फिर बच्चे इस पेड़ का बन गया वृक्षः, फिर उसके बाद इन शंख का बन गया शंखः, फिर ये हाथी की सूंड का हो गया शुंडः, फिर बच्चे त्रिशूल का हो गया त्रिशूलम, इस चोंच का हो गया चक्षुः, और ये कमल का तो ऑलरेडी दिया ही गया है पंकजम। ठीक, क्लियर, बढ़िया से नहीं, चलो अगर बढ़िया से क्लियर है तो फिर देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 ना, बढ़िया से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव प्रथम वर्डेन पदम वदन्तु लिखन्तु च। प्रथम वर्डेन वदन्तु लिखन्तु च। पहले ये जो पहले वर्ड मतलब पहला पद दिया गया है, इससे आपको वर्ड बनाने हैं मतलब बोलने हैं
और लिखने हैं। पहला पहला जो पद दिया है ना, पहला पहला जो शब्द अक्षर दिया है, अक्षर को हम ऐसे पद बोलते हैं। तो इनसे हमें क्या बनाने हैं, पहले अक्षर से पद बनाने हैं, मतलब शब्द बनाने हैं, उनको बोलना है और लिखना है ना। जैसे देखो आपको अ से क्या दिया गया है, अ से एक तो दिया गया है अग्नि, और सेकंड क्या दिया गया है बच्चे आपको यहाँ, अस्त्रम। अ से आपको दिया गया है अग्नि और अस्त्रम। ठीक है। सेम एज बच्चे आपको यहाँ न से क्या दिया गया है, तो देखो न से दिया गया है नदी और नौका। न से क्या दिया गया है, न से दिया गया है नदी और नौका। ठीक है। फिर उसके बाद है बच्चे क। तो आपको यहाँ क अक्षर से क्या क्या दिया गया है, देखो क अक्षर से दिया गया है, एक तो दिया गया है बच्चे कपोतः, और क्या दिया गया है कनकः। एक दिया गया है आपको कपोतः और सेकंड दिया गया है आपको कनकः, है ना। म से क्या क्या दिया गया है, म से क्या मंडूकः। मंडूकः मतलब मेंढक, है ना। तो म से आपको क्या क्या दिया गया है, एक दिया गया है मंडूकः एंड सेकंड दिया गया है मंडपम, मतलब कि मंडप, है ना। तो म से हो गया मंडूकः और मंडपम। ठीक है। नेक्स्ट है च। बच्चे च से क्या क्या दिया गया है, चक्षु। चक्षु मतलब होता है बच्चे चोंच। और नेक्स्ट च से और क्या शब्द दिया गया, आप कोई और शब्द लिख सकते हो यहाँ अगर आपको पता होते हैं तो। नेक्स्ट दिया गया है चंद्र, है ना। तो च से हो गया चक्षु और चंद्र। ठीक है। फिर उसके बाद है बच्चे ह। ह से क्या क्या दिया गया है, ह से दिया गया है एक तो ह्यः। ह्यः इसमें आधा य और आधा ह मिला हुआ है, तो ह्यः। एंड नेक्स्ट है हस्तः। नेक्स्ट है बच्चे हस्तः। तो ह से हो गया ह्यः और हस्तः। हस्त मतलब क्या होता है जी, हाथ, है ना। समझ आ रहे हैं नहीं बढ़िया से। चलो फिर उसके बाद प से देखेंगे। प से है हमारे पास पंकजम। पंकजम मतलब पंकज, कमल का फूल, अभी तो बताया। एंड नेक्स्ट क्या है पवनः। नेक्स्ट है पवनः, पंकजम और पवनः। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा त। त से क्या क्या हो सकता है जी, त से हो जाएगा तड़ागः। तड़ागः और हो जाएगा तरह। तड़ागः और तरह। ठीक है। फिर उसके बाद र से क्या हो जाएगा, र से हो सकता है रूपः, है ना। र से और क्या हो सकता है रूपः, और क्या हो जाएगा रूप्यकम, और क्या हो जाएगा रूप्यकम, है ना। सेम एज बच्चे व से। व मतलब वसुधा, व से एक हो जाएगा वसुधा, और क्या हो जाएगा वाद्यम, और क्या हो जाएगा वाद्यम, है ना। तो व से वसुधा और वाद्यम। ठीक है।
क्लियर है? बढ़िया से। चलो तो एक बार वंस इनको रीड करें। देखो, अ से हो गया अग्नि और अस्त्रम, ठीक है। क से हो जाएगा कपोतः और कनकः, ठीक है। च से हो जाएगा चक्षुः और चंद्रः। प से हो जाएगा पंकजम और पवनः। र से हो जाएगा रूपः और रूप्यकम, ठीक है। न से हो जाएगा नदी और नौका, ठीक है। म से हो जाएगा मंडूकः और मंडपम, ठीक है। ह से हो जाएगा ह्यः और हस्तः, ठीक। त से हो जाएगा तडागः और तरह। व से हो जाएगा वसुधा और वाद्यम, ठीक है। क्लियर है? बढ़िया से नहीं? चलो, अगर बच्चे बढ़िया से क्लियर है तो फिर आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्वपरिवारस्य सदस्यानां पूर्णनामानि लिखन्तु। स्वपरिवारस्य सदस्यानां पूर्णनामानि लिखन्तु। देखो, स्वपरिवारस्य मतलब खुद के परिवार के, सदस्यानां मतलब सदस्यों के, पूर्णनामानि मतलब पूरे नाम, लिखन्तु मतलब लिखो। अपने परिवार के सदस्यों के पूरे नाम लिखो, ठीक है। जैसे आपको पहले दिया गया है माता, माता के आगे हम क्या लगाते हैं? श्रीमती, है ना। तो माता श्रीमती। अब इसमें माता का आपको प्रथम नाम लिखना है। माता का प्रथम नाम क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल उनका नाम है कोमल शर्मा, ऐसे नाम है, तो क्या लिखेंगे? प्रथम नाम में कोमलः शर्मा, ठीक है। और मध्य नाम अगर बीच का कोई नाम हो तो, और देखो प्रथम नाम में आप उनका पहला नाम लिखेंगे, मध्य नाम अगर लगाती हो तो, ठीक है। नहीं लगाती तो आप इसको ऐसे खाली छोड़ सकते हैं। और अंत्य नाम जो आपका सरनेम है ना, अंत्य नाम में आ जाएगा जो भी आपका सरनेम है, ठीक है। तो माता हो जाएंगी हमारी श्रीमती, जो भी उनका नाम है आप यहाँ खुद लिखेंगे। फिर उसके बाद है पिता, पिताजी का नाम, पिताजी के आगे लग जाना है श्रीमान, तो श्रीमान जो भी उनका आगे नेम है, ठीक है। फिर उसके बाद है बच्चे भगिनी, भगिनी मतलब बहन, आपकी जो भी बहन का नेम है बहन के आगे लग जाना है सुश्री, ठीक है। फिर उसके बाद है बच्चे भ्राता, मतलब आपके जो भी भाई हैं, भाई के आगे लगता है श्रीमान, मेल के आगे बेसिकली श्रीमान लगता है, फीमेल के आगे श्रीमती लगता है, अनमैरिड है तो सुश्री लग जाएगा, ठीक है। और अगर भाई अगर कवारा है तो सु लग जाएगा, ठीक है। पितामही, पितामही मतलब हो गई आपकी दादी, तो दादी के आगे बच्चे श्रीमती और उनका नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद है पितामह, पितामह आप यहाँ पे अपने दादाजी का नाम लिखेंगे श्रीमान के आगे, ठीक है। फिर उसके बाद है मातामही, मातामही में बच्चे आप यहाँ श्रीमती अपनी जो भी माता का नाम है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद है
मातामह। मातामह जो भी आपकी मातामही में नानी जी का नाम, और मातामह में आ जाएगा बच्चे आपके नाना जी का नाम। ठीक है, तो आप यहाँ वो करेंगे। चलिए, क्लियर है ना? ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ही बचा है। ये चैप्टर बच्चे आपका बिल्कुल बेसिक है, तो इसमें इतना ज़्यादा आपको कुछ दिया नहीं गया। कक्षायाः शिक्षकाणां शिक्षकाणां कणां च पूर्णनामानि लिखन्तु। कक्षायाः शिक्षकाणां शिक्षकाणां पूर्णनामानि लिखन्तु। बच्चा आपकी कक्षा के जो भी शिक्षिका हैं मतलब मैम है, और जो भी शिक्षकाणाम है मतलब जो भी सर हैं, आपको यहाँ अपनी कक्षा के मैम और सर के नेम लिखने हैं। उपाधि आपको अब यहाँ खुद लिखनी है। मैम मैरिड है तो श्रीमती, अनमैरिड है तो सुश्री, और क्या सर है तो श्रीमान। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। चलो नेक्स्ट देखेंगे तो बच्चे अब हम, चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, अपने टीचर्स में मैम और सर का नेम लिखना है। ठीक है, 6th क्वेश्चन वी हैव मित्राणाम पूर्णनामानि लिखन्तु। मित्राणाम पूर्णनामानि लिखन्तु मतलब बच्चे मित्राणाम मित्रों के पूर्ण पूरे, नामानि नामों को, लिखन्तु लिखिए। बच्चे अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है? अपने फ्रेंड्स के पूरे पूरे नेम लिख सकते हैं। कोई डाउट है? नहीं है, आई होप, है ना? तो बच्चे आपके यहाँ जो भी मित्र हैं, जो भी दोस्त हैं, उनके आपको यहाँ पूरे पूरे नेम लिखने हैं। ठीक है, क्लियर है? तो बस जी, इसके साथ हो गया हमारे इस चैप्टर का दी एंड। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे हम अपना नेक्स्ट चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है ना, उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।